हेलो। हाँ जी। जी सर, नमस्कार, सुशील बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी, क्या हाल है? ठीक है सर। और सुनाइए। बस ठीक है सर। सर बस। आज मतलब आपने वो बोला था ना, 1 1 घंटे के बाद पानी पीना है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें जैसा आपने बोला था कि वो 6 7 गिलास पीने के बाद तो बाथरूम तो खुल के आया सर। हाँ। और वही वो 6 7 गिलास पीने के बाद जो लेग में पेन भी बढ़ी है, हम्म। जो इसी जगह पे। हम्म। कितनी पेन बढ़ गई? पेन सर मतलब क्या, वैसे तो पेन रात को भी होती रही है कल, पर कल वो रात? अपने आप फिर कल रात को भी होती रही है। थोड़ी ज्यादा थी, जैसे जलन ज्यादा हो रही थी। पेन जल। कम थी, जलन जैसे नी के आसपास, हम्म। नी के आसपास और जो नीचे लोअर लिम्स है एक साइड पे काफी थी। हम्म। और दोनों दोनों पैरों में भी थी, हम्म। दोनों पैरों के साइड पे। हम्म। और आज भी मतलब सुबह, उसके बाद सुबह ठीक हो गई थी थोड़ी। मतलब जैसे कोई वो ज्यादा पानी पिया जैसे, तो 6 7 गिलास पीने के बाद हम्म। तो चलने के टाइम थोड़ी होती है। और हम्म। जब आगे लेट जाता हूँ, जैसे वॉक एंड रेस्ट कर रहा हूँ, जब हम्म। आगे लेट जाता हूँ हम्म। तो पेन थोड़ी कम हो जाती है, पर वो अंदर जलन रहती है। अच्छा। अभी वो क्या जैसे पोजीशन है? क्या चीज सर? अभी क्या पोजीशन है? अभी थोड़ा जलन से आराम हो रहा है या जलन बढ़ती जा रही है? नहीं वो मतलब जैसे एकदम चल के आता हूँ तो थोड़ी ज्यादा होती है, हम्म। उसके बाद थोड़ी कम हो जाती है, पर रह रही है। और दिन में नींद आई थी? दिन में सर नींद तो नहीं आई, दिन में सोने की वैसे ही आदत नहीं है, तो दिन में मतलब लगना शुरू हो जाता है कि जैसे 4 बजे 5 बजे की थोड़ी नींद आ रही है। हम्म। ठीक है। और भूख वगैरह अभी ठीक लगी है आज, या हाँ पहले से भूख ज्यादा ठीक लगी? लगी, भूख लग ही रही है सर, मतलब ज्यादा ही लग रही है। पर खा तीन ही बार रहे हो ना? हाँ खा 3 बार ही रहा हूँ सर, ज्यादा नहीं, 3 बार ही। ब्रेन की जो पावर होती है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लग रहा है कुछ? थोड़ा सा ब्रेन में आराम मिल रहा है, हल्का लग रहा है या भारीपन है? ठीक। नहीं ब्रेन में तो सर नहीं है ज्यादा भारीपन। जैसे मेरे वो थोड़ी जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी थी ना, तो वो कई बार कंधे के पास दर्द होती है। आज हो ब्रेन रही में थी? ठीक है। हाँ आज हो रही थी, थोड़ी ज्यादा हो रही थी सुबह के टाइम। और अभी? अभी सर जैसे कभी कभी कम हो जाती है, कभी थोड़ी बढ़ चलो, जाती है। ठीक है। और अपने आप ही कम बढ़ती है। टोटल कितने पानी हो गया आज? तो टोटल हो ही गए 9 to 10 गिलास हो चुके हैं सर। 9 to 10 हो गए, अभी 3 4 और हो जाएंगे। हाँ तीन तीन के करीब और हो जाएंगे सर। कोशिश करो थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करो। 40 40 मिनट मत ले लो। क्या जी सर? थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करो, अगर पेशाब ठीक आ रहा है तो ठीक है सर, मतलब थोड़ा 15 जैसे तक पहुंच जाओ। 15 के करीब कर दूं, ठीक है सर। हाँ जी। और ठीक है सर, और कल सर? कल एकदम से बंद करके देखो क्या होता है, पेशाब पूरी तरह आता है या नहीं होता है, क्या होता है। वैसे तो पूरा ही बंद कर देना पानी, खाने के साथ भी मत लेना। ठीक है सर, अगर जरूरत पड़े तो सर 2 4 घूंट ले सकता हूँ, हाँ ज्यादा हाँ। नहीं। हाँ हाँ, ले मतलब लीजिए। खाने के टाइम से जैसे 2 4 घूंट ही, हाँ, पर मतलब ये थोड़ा नहीं कि सा पूरा रेजिस्ट करने की गिलास भर कोशिश के तो। करिएगा। ठीक है सर। रुकने की कोशिश करिएगा, अगर रुक जाए तो पहले 5 10 मिनट ट्राई करिएगा ऐसे बिना उसके पानी के। ठीक है सर, मतलब सर जैसे मतलब बाथरूम आज ज्यादा आ रहा है पानी पीने की वजह से, हम्म। तो जो फ्लूइड आप कह रहे हो कि जमा हुआ, वो भी निकल रहा होगा साथ में कुछ, हाँ, या काफी हद अभी तक नहीं? तो आज निकल जाता है। सबसे मेन चीज क्या होती है कि ये जो पानी भरता है ना, ये काफी हद तक सेल्स में भी चले जाता है। किसमें सर? और सेल्स में भी चले जाता है। ठीक है सर। तो अगर पहला कोई जमा होता है या नहीं निकल रहा होता, तो ये जब पानी छोड़ोगे ना, तो वो जो आज पानी है वो तो निकलेगा ही निकलेगा, जी। साथ में वो दूसरे को भी निकाल लेगा, पहले वाले को भी थोड़ा सा। ठीक है सर। तो बेसिकली आइडिया तो वही होता है कि पेशाब को किसी ना किसी तरीके से इंक्रीज करा जाए, और जो भी सेल में इम्बैलेंस है उसको खत्म कर दिया जाए। तो ठीक है, देखो मतलब कल कितना इम्प्रूवमेंट ये होता है है। कि मतलब ये है कि कल भी मतलब रात को भी आएगा, फिर आज बाथरूम 1 2 बार तो आएगा इधर। रात को तो हो सकता है 2 3 बार आए, क्योंकि आप 5 6 गिलास और लोगे ना, तो रात को शायद 2 3 4 बार उठना पड़े।
ठीक है पर सर। कल भी अच्छे से आता रहना चाहिए। पूरा बार बार ना भी आए पर खुल के आएगा, जितना एक बारी में आता है उससे दुगना दिगना आएगा। और बेशक नंबर ऑफ टाइम्स कम हो जाए पर आएगा ठीक है अच्छी ठीक है तरह। ठीक है सर। मतलब आज भी सर बड़ा पहले नहीं आता रहा, मतलब जैसे 6-7 गिलास हुए हैं उसके बाद ही शुरू हुआ ना। अभी कितनी कितनी देर बाद जाना पड़ रहा है? सर मतलब पहले सुबह तो नहीं गया जाता, जैसे 1-1:30 बजे तक तो बहुत कम गया हूँ, जैसे नॉर्मल रूटीन में जाता था अभी। तो हाँ जी। उसके बाद सर जैसे अभी शाम का हो गया ऐसे कि 4 बजे, सर 5 बजे के बाद भी 40-45 मिनट में, एक बारी। 40-45 मिनट में एक बार, मतलब 1 घंटे से पहले पहले ही है सर। ओके। एकदम से जैसे लेटते हुए एकदम से बैठे हुए प्रेशर बनता है सर। ठीक है। पेट वगैरह अच्छे से साफ हो गया था सुबह? हाँ वो हो गया था सर। आज थोड़ा सा टाइटनेस कम हुई स्टूल की? नहीं वो नहीं सर कम हो रही, वो ऐसे ही है। कल शायद जैसे पानी वगैरह ज्यादा पिए, कल शायद लगे थोड़ा, पर आज तो ऐसा ही है सर। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है, देखते हैं कल का क्या होता तो है प्रोग्रेस। बेसिकली सर जैसे इसी के साथ जैसे लेग को स्ट्रेंथ मिलेगी या लेग की नर्व्स को स्ट्रेंथ मिलेगी? देखो, एक बार ब्लड सप्लाई चालू हो गई ना तो फिर तो टाइम नहीं लगता है। और वैसे भी आप वॉक एंड रेस्ट कर रहे हो तो जितनी एक्सरसाइज हो सकती है मसल्स की वो तो हो ही रही है, और दूसरी एक्सरसाइज भी आप कर ही रहे हो ना। हाँ वो भी कर रहा हूँ सर, वाकई भी। जैसे मैंने दर्द भी थी पर छोड़ी नहीं है। क्या? जैसे अभी जैसे दर्द भी रही है लेग में, पर वाकई हाँ। रेस्ट छोड़ा नहीं है, मैं कर रहा हूँ सर। ठीक है। मतलब पूरे 1 घंटे बाद या 50 मिनट बाद कर रहा हूँ सर। आज पांचवा दिन है, छठा दिन है? आज छठा दिन है सर। चलो, देखते हैं एक दो अगले 2-4 दिन में क्या होता है। ठीक है। मतलब मेनली ये कि इसी के साथ मतलब जैसे सर जैसे ब्लड फ्लो चलना शुरू होगा तो क्या थोड़ा सा पता भी लगना शुरू होगा कुछ, या एकदम से ही होगा? आपको एक प्रॉब्लम कितनी देर से है? सर जैसे जो मेरी प्रॉब्लम बड़ी, मतलब वैसे तो सर प्रॉब्लम मेरी शुरू हुई थी 2019 में। 3 साल हो गए? तो मतलब 19 सर मेनली ये था ना कि 19 में शुरू हुई थी। हाँ फिर थोड़ी बहुत कोई मेडिसिन दी, इंजेक्शन लगाए, तो उसके साथ 5-6 महीने मेरे ठीक निकल गए, 4-5 महीने मैं मतलब नॉर्मल रूटीन में आ गया था। हाँ। पर वो एकदम से फिर बढ़ी, फिर वो सर्जरी करवानी पड़ी, सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं हुआ थोड़ा सर्जरी फिर। किस चीज की करानी पड़ी? सर्जरी सर यही थी ना कि वो उन्होंने पीछे से मतलब कह रहे थे कि नर्व प्रेस हो गई है, स्पाइन की? जैसे स्पाइन की, मतलब नर्व प्रेस हो गई है स्पाइन के अंदर, हाँ। तो वो निकालनी है। तो वो मतलब सिर्फ थोड़ा सा करके थोड़ा सा कट लगा था, तो हम्म। उससे निकाली। उससे हम्म। निकाल के मतलब जो मतलब ये हुआ कि नमनेस थोड़ी कम हो गई, हम्म। पर हैवीनेस थी, हैवीनेस भी रही, और साथ में जैसे फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम हो गई। किसकी? फुट ड्रॉप? फुट ड्रॉप की, जैसे हम्म। वो पैर टाइट हो गया सर। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर ठीक चलता रहा, पर फिर दोबारा होना शुरू हो गया। फिर जैसे वो थोड़ी जब मशीन से आपने घुसना। सर्जरी कराई थी तो थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ था, 2-4 दिन के लिए भी हुआ था? सर जैसे हाँ 5-6 दिन, 2-4 दिन के लिए हुआ था कि जैसे वैसे थोड़ा हो गया था मेरा हल्का, पर नहीं, ये था कि हल्का नहीं, फुट पूरा ठीक नहीं हुआ था? पूरा ठीक सर ये नहीं हुआ था कि मतलब जैसे वो फुट ड्रॉप हो गया तो पैर सीधा नहीं जाता था, पैर घूम के जाता था। सी देखो, अगर सर्जरी में उन्होंने कुछ नर्व्स काट दी होंगी या कट जी। गई होगी तो फिर का कह नहीं सकता मैं कि वो रिवाइव होंगी और पूरा दोबारा से बन जाएंगी, नहीं बन जाएंगी। पर सर अगर वो नर्व ही कट जाती तो फिर तो बिल्कुल ही खड़ा होना नहीं मुश्किल हो जाता। नहीं 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 नहीं। जो फुट ड्रॉप हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो पहले नहीं हो रहा था ना, बाद में होना शुरू हुआ ना। हाँ फुट ड्रॉप बाद में हुआ, फुट ड्रॉप जैसे सर पहले होता था, बहुत कम हुआ था शुरू जैसे। देखो, मैं आपको तो बताता हूँ कि जैसे आप फुट ड्रॉप की बात कर रहे हो ना, मेरे को ज्यादा नहीं मालूम है बट एक बंदे की आंखें ड्रॉप होती थी, जो आईलिड्स है ना। हाँ हाँ सर। मेरे पास शायद फोटो भी पड़ी होगी किसी वीडियो में या किसी जगह पर। तो उसकी क्या होता था कि सुबह उठता था तो आधी के करीब आंख खुली होती थी, ठीक है आईलिड्स। उसके बाद वो धीरे 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 करके ड्रॉप होकर करीब करीब पूरी बंद हो जाती थी, विदिन आधा घंटे से 1 घंटे में। ठीक है सर। ये बीमारी का नाम क्या है मुझे ध्यान नहीं, बट ये भी ब्रेन से रिलेटेड होती है और इसका भी कोई इलाज नहीं होता। तो उन्होंने दिल्ली के जो भी बड़े से बड़े 3-4 हॉस्पिटल थे वो सब दिखा लिया, कुछ नहीं हुआ। जी 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 जी। तो उसके बाद जब उसने कांटेक्ट किया
मतलब तब तक वो ऑलमोस्ट, क्योंकि आईएलडी बंद हो जाती थी तो ही वॉज रेस्ट्रिक्टेड इन द होम ओनली, कि घर में ही रहता था वो। जी जी जी। तो वो एडवोकेट भी था, और उसने फिर मेरे से कांटेक्ट किया था, तो हमने आइटेशन डिहाइड्रेशन किया था। ठीक है तो सर। 15-20 दिन के अंदर उसको आराम मिल गया था। और दूसरा उसको फर्क ये है कि उसके बाद जब भी मैं कोर्ट में जाता हूँ तो कोर्ट में मतलब 10 में से 8 बारी तो दिख ही जाता है वो घूमता ठीक है फिरता। ठीक है ठीक है। तो उसकी वो प्रॉब्लम उस हद तक तो ठीक हो गई, कम से कम काम कुम तो करने लगा और चलने भी लगा। और उसकी ये प्रॉब्लम तो इवन दिन में भी, दोपहर को भी जब मिलता था तो ड्रॉप वगैरह नहीं होता था कोई। ठीक है, मतलब ठीक हो गया था। हाँ। और उसके अलावा भी एक छोटे बच्चों की एक सेरिब्रल पैल्सी होती है, उसमें भी डॉक्टर बोला 6 महीने का ही बच्चा था, उसमें भी डॉक्टर ने यही कहा था कि भाई इसको सेरिब्रल पैल्सी की प्रॉब्लम है और इसको सुनाई और दिखाई नहीं देता। ठीक है पर 3 महीने के बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ था तो उसको दिखाई सुनाई देने लग गया था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कह रहे हो ना कि अचानक से हो जाएगा, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि पेशेंट्स ऑलमोस्ट ये कहो कि 60-70% केसेस में एक ही बात को लेकर परेशान होते हैं कि जब इसको शुरू किया था तो पहले 1 या 2 दिन के अंदर तो पूरा आराम मिल गया था, उसके बाद पूरा आराम नहीं मिल रहा। ठीक है कुछ मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो शुरू के 2-4-5 दिन होते हैं उसमें चमत्कार होता है बहुत तगड़ा, ठीक है और वो 100% ठीक होने से भी बेटर हो जाता है। जो पहले भी ठीक इवन आपकी परफॉर्मेंस रही हो ना यंग एज में, उससे भी बेटर हो जाता है। ठीक है ठीक है पर ठीक उसके बाद फिर वो चीज नहीं होती कि उतना उतना बेटर नहीं होता, मतलब जो सुपर नेचुरल टाइप से होता है वो नहीं होता, फिर नॉर्मल हो जाता है। है। तो ठीक है देखते हैं कितना होता है, क्योंकि सर्जरी के बाद में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि सर्जरी में ना कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, सर्जरी में जहां भी कट लगता है जी। उसको बाद में हील अप होना होता है, और वो हील अप होके स्कार टिश्यूज बन जाते हैं, वो कभी भी नेचुरल नहीं होते। इवन आपकी अगर स्किन पर भी कट लग जाए ना, उसमें एक लाइन सी पड़ जाती है बाद में जब वो भर जाता है, उसके तो अंदर नहीं, नेचुरल वो फ्लेक्सिबिलिटी लाइन तो नहीं होती। जो जो जैसे ऊपर पीठ पे जैसे लगाया था जिससे का लगाया तो वो तो भर चुका है, वो नहीं दिखता सर मेरा। देखो वो दवाई वगैरह लगाने से वो छुपा सकते हैं, पर उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी जो नॉर्मल स्किन की होती है वो नहीं आती, दोबारा थोड़ा सा रह जाता है डिफरेंस। ठीक है जहां पर भी आपके कोई भी चीज एक बार टूट के फिर दोबारा जुड़ेगी तो वो नेचुरल नहीं हो पाती पूरी की हाँ पूरी। जी हाँ जी हाँ जी। और अदरवाइज अगर नेचुरल हो भी जाती है तो उसके लिए ना एक्सरसाइज बड़ी पहले करनी शुरू करनी पड़ती है। जैसे लोग ये सोचते हैं कि अभी ताजी ताजी सर्जरी कराई, आराम कर ले, दोबारा टूट ना जाए। जी 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 जी। परंतु उसका फैक्ट ये होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक्सरसाइज चालू करनी पड़ती है। ठीक है सर। जितना आप डिले करोगे, अगर आपने 10 दिन डिले कर दिया तो वो कभी भी 100% हील अप नहीं होगा। हम्म, और लोग और डॉक्टर्स इतना एक्सप्लेन नहीं करते हैं कभी भी कि भाई तुमको कितनी एक्सरसाइज करनी है और जी कब जी से जी करनी है। इवन हार्ट का भी जब बाईपास सर्जरी होती है, हार्ट के पेशेंट को भी 24 घंटे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जी उसका पर्पज भी ये होता है कि कट जहां जहां लगा है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन तेजी से चाहिए होता है, जी जी और अगर जी। वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो वो फिर वो ठीक से काम नहीं करता कभी भी। तो देखो क्या उम्मीद है, अब आपके लूज मोशन वगैरह चालू होंगे, उससे भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा। कल देखते हैं ठीक कल है का क्या रहता है, कल का चलो सर, मैं तो भी पॉजिटिव ही लेके चलता हूँ, मैंने नेगेटिव क्यों हाँ। सोचता हूँ सर। तो कल की उम्मीद करते हैं कि कल जब पानी छोड़ते हैं तो काफी फर्क पड़ता है, तो इसलिए आज जितना अच्छा से अच्छे पी सकते हो पी लो, और सर में दर्द नहीं हो बस। नहीं, और सर में दर्द नहीं है सर। सर में दर्द नहीं है अगर, तो ठीक है फिर तो जितना 15 एक गिलास तो कर ही लेना, तो कल पूरा छोड़ने की कोशिश करना, देखते हैं कितना तक क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो। ये है कि सर जिस दिन से आपसे बात शुरू की है, ये आपके प्रोसेस शुरू की है, मतलब उस दिन से माइंड में पॉजिटिवनेस है कि ठीक हो जाएगा। नहीं तो डॉक्टर्स की मेडिसिन ले लेके तो परेशानी होगी थी कि ठीक होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा। हम्म, मतलब ये है कि उस दिन से पॉजिटिवनेस आई हुई है कि होगा ठीक, वही एक बहुत बिना बड़ी चीज होती है कि क्योंकि मेडिसिन के बिना ठीक होगा। हम्म, नहीं तो सर अगर थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता शायद मैं फोन करना बंद कर देता, तो फर्क तो पड़ ही नहीं रहा। हाँ वो सबसे बड़ी बात तो अपनी विल पावर होती है ना, कि बहुत से लोग तो जरा सा काम भी नहीं करते। आपको तो अभी प्रॉब्लम भी है, जिनको चलने फिरने में वैसे प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को 18 साल का एक लड़का भी फोन करता है, तो वो हर बात पर एक ही बात है, पेन हो रही है, दर्द हो रही है। अब मुझे नहीं समझ में लगता कि कितनी पेन है, 18-20 साल का लड़का है, वैसे उसको आर्मी ज्वाइन करनी है और वैसे वो वॉक इन रेस्ट में ही कह देता है कि जी मेरे को दर्द हो रही है।
नहीं, वॉक एंड रेस्ट में सर नहीं दर्द होनी, मेरी तो वो प्रॉब्लम है, मुझे तो इसलिए दर्द होती है। वही मतलब तो मैं कह रहा हूँ अगर कि क्या तो वॉक एंड रेस्ट में प्रॉब्लम कोई नहीं है सर। भाई आपका वेट भी ज्यादा है, उसके वेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वो यंग है, तीसरा उसको पैरों की प्रॉब्लम नहीं थी, उसको पेट की प्रॉब्लम है, आईबीएस है। जी जी जी। तो आईबीएस में खाना पूरा खाना है और कोई खास दिक्कत नहीं है। अब वो झूठ बोलता है सच बोलता है वो समझ नहीं आता। कई बार परेशानी भी होती है कि भाई मतलब 2.5 महीने हो गए उसको रोज बताते बताते, बट उसको दिन में 2 बार ही फोन करना ही करना है। और वो साथ में गए जी, मैं कल मेरी बात हो रही थी, कल कहता मैं 80% ठीक हो गया, और जी आज जी फोन आया कहता जी मेरे को आराम ही नहीं है। तो वो होता है, मतलब कुछ लोग बड़ा वो करते हैं, ड्रामा सा करते हैं और कोई भी काम करते नहीं है। परंतु जिस तरीके से आप कर रहे हो ना, यू आर प्रैक्टिकली डूइंग ऑलमोस्ट 100%। तो 100% के हिसाब से तो रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और कल की उम्मीद काफी है कि कल काफी फर्क पड़ जाना चाहिए। कोशिश ये करिएगा एक बूंद भी पानी ना पीना पड़े, और वॉक एंड रेस्ट भी पूरा मेंटेन रहे, और थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाए बेशक, ठीक है ठीक है। क्योंकि आप तो बाकी के पूरे टाइम आराम कर रहे हो ना। जी जी जी। हाँ, तो वॉक एंड रेस्ट बेशक आधे आधे घंटे में कर लीजिएगा, और आराम ठीक भी है पूरा करिएगा। देखते हैं कितना ठीक ज्यादा होता है, पूरा ही ठीक हो जाना चाहिए कल। ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, कल करूंगा मैं तो। थैंक यू। और वेट का कुछ देखा आज? आज नहीं सर किया, कल ही किया था, आज नहीं किया। ठीक है, कल कल सर, देखिएगा। कल करके बता दूंगा मैं। हाँ, कल क्योंकि पानी बंद करोगे ना तो मोस्ट लाइकली 1-1.5 किलो एक ही दिन में कम हो जाएगा, और तो उससे भी ठीक पता है चलेगा कि आपका पुराना पानी कितना निकला कितना नहीं निकला। ठीक है सर। ओके जी। हेलो हाँ जी। सर, मुझे थोड़ा ये था कि जैसे आपने वो सारी डिटेल मुझे बता दी, जैसे अब मुझे जैसे सर जो पेन होती है वो पेन मतलब ऐसे नहीं होती कि बाहर हो रही है। जैसे पेन होती है कि मुझे ऐसे लगता है कि अंदर मेरी नर्व्स में, या जैसे चलने के टाइम पे ऐसा लगता है कि नर्व के अंदर टाइटनेस है या हड्डियों के अंदर टाइटनेस है। तो इसका मतलब सर ये तो है ना कि उनमें थोड़ी मतलब जाम तो है ना कि तभी दर्द हो रही है, नहीं तो अगर जाम ही ना होती फिर तो खड़ा ही नहीं आ जाता मुझे। हाँ, मैं वही कह रहा था ना कि जहां तक दर्द होती है ना, दर्द का तो मैं आपको बताता हूँ। मैं भी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करता रहता हूँ। कई बार मैंने यहाँ तक फील किया है कि जब अच्छे से हाइड्रेट कर लो ना, फटाफट पानी पी लो, तो एक कदम भी कई बार लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे कहीं पर हड्डी टूट गई है, इतनी एक्यूट पेन होती है उस पॉइंट पर। और जहां तक बर्निंग की बात है, बर्निंग भी बड़ी बार ऐसा हुआ है कि अचानक से चलते चलते किसी भी मसल में बड़ी तगड़ी पेन शुरू हो जाएगी एक ही पॉइंट पर, और उसके बाद मिनट 2 मिनट के अंदर वो डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें मूवमेंट्स होती हैं जिससे कि वो चालू हो जाती है चीज। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसमें आप बैठे रहो ना कि ना चलो दर्द की वजह से, तो वो दर्दें और बढ़ जाती हैं। तो पानी हाँ, जहां पर रुकता है वहां पर दर्द होती है, फिर वो जब चल पड़ता है ना तो अपने आप से डिजोल्व, मतलब वो ठीक हो जाता है। तो अगर आपके दर्द हो रही है और ठीक हो रही है, मूव हो रही है दर्दें, तो उसका मतलब तो है कि धीरे धीरे करके खुल जाएगा। क्योंकि ये नहीं है कि दर्द हो रही है तो हो ही रही है, मतलब अगर थोड़ा सा जैसे चलो दबाना तो नहीं है, जैसे थोड़ा सा हाथ भी फेर दो ऊपर तो हम्म। उसके बाद थोड़ा सा आराम मिलता है, ठीक हो जाती है। थोड़ी सी टिंगलिंग उंगलियों से कर दो तो थोड़ी आराम मिल जाता है सर उसको। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब जैसे तो मूव होती रहती है, बीच बीच में आराम मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा तो ये है कि थोड़ा वहां से खुल गया, फिर कहीं और प्रेशर पड़ गया, कहीं और जाके रुक गया, तो फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके चालू हो तो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ना सर, मतलब अगर मैं थोड़ा सा लेके चलूं तो जैसे कई बार, जैसे अभी आपके कहने पे चलना शुरू किया है, जैसे हर 1 आवर के बाद 5 मिनट चलना है। हम्म। तो पहले क्या था कि पहले भी जैसे मैं स्टिक तो मतलब स्टिक से, या जो वो वॉकर होता है अगर उससे चलता था, हम्म। तो जैसे जैसे वॉकर से भी अगर दो दो चक्कर भी जैसे अपने घर के बरामदे के लगा दिए तो हम्म। बस हो जाती थी। हम्म। मतलब ऐसे नहीं है, अब मतलब 5 मिनट में 4-5 चक्कर में लगा लेता हूँ सर। हम्म। मतलब अगर कह लो कि 5 मिनट में अगर कदम लगा के चलूं तो जैसे सर कह लो कि 100-150 कदम 150 के करीब कदम हो जाता है सर मेरा। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये है कि जैसे वो अ, मतलब मेनली कहाँ पे वो होती है कि जैसे वो जैसे फुट ड्रॉप की है या कुछ भी है, जैसे नी को जैसे बेंड नहीं करते, हम्म। तो नी के अंदर की साइड पे जैसे जो नर्व जाती है, जो हड्डी जाती है, हम्म। वो जैसे नी पूरी तरह से बेंड नहीं होता, हम्म। तो वहां पे साइड पे वहां पे दर्द होती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे बैंड करते करते हम्म। थोड़ा सा मतलब हीलिंग भी मिलती है कि जैसे थोड़ी सी खुली है।
जैसे थोड़ी सी टाइटनेस कम हुई है या कुछ ऐसे ऐसे भी होता है? देखो, इसमें अगर आप इसमें लगे रहोगे ना, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि अनलेस कि कोई मेजर डैमेज हो जाए कि भाई वो चीज खत्म ही हो गई है, तो ठीक हो जाती है। और जहां तक पेन की और बाकी चीजों की बात है, लोगों की सालों साल की प्रॉब्लम होती है, वो मिनटों में ठीक हो जाती है। जी जी और कुछ मेडिसिन नुकसान करती है। मेडिसिन का बेसिकली कोई काम ही नहीं होता है। जी। मेडिसिन 100 में से एक आधे आदमी को फायदा करती होगी, बाकियों को नुकसान ही करती है। तो इस वजह से आपने मेडिसिन भी एक झटके में छोड़ी हुई है, तो होना तो चाहिए ठीक। उम्मीद तो यही है। तो बाकी आप जैसे स्किन। सर मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे जलन होती है मुझे अंदर, हम्म जैसे टिंगलिंग सी होती है, वो फिर सर वो किस कारण से होती है कि अंदर कुछ प्रोग्रेस हो रही है? देखो, डायबिटीज के अंदर क्या होता है कि जब शुगर बढ़ जाती है ना, तो टिंगलिंग जी होती है। जी रेस्टलेस लेग्स होते हैं कि ये लेटा भी नहीं जाता। पर अगर जी आप जी वॉक एंड रेस्ट करते हो तो उसके बाद लेटने में भी आराम हो जाता है। तो जी जी जहां जी। तक उस तरह की टिंगलिंग है, वो भी ब्लड जब शुगर बढ़ जाती है ना, तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो ब्लड की मूवमेंट में प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से वो टिंगलिंग वगैरह शुरू होती है। मतलब फ्लो कम हो जाता है? हाँ, तो उसमें क्या, एक साइंटिस्ट है इंडिया का कोई बड़ा, जी जी तो एक बार उनका फोन आया था। ही सेड उनको 8 साल से डायबिटीज है और आज उन्होंने शुरू किया और आज ही उनको आराम हो गया। जी जी जी। उसके बाद उनका महीने तक और फीडबैक था, तो उनको कहते कि जी उनका तो वो जो प्रॉब्लम थी, मतलब वो काफी एक्साइटेड थे एंड ही वाज इंटरेस्टेड कि इसको किसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ठीक बट ठीक ठीक उनकी है। प्रॉब्लम, हमारी इशू ये था कि वो मेडिकल साइंस के नहीं थे, वो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। ठीक है ठीक है जी। तो बस फिर ये जो है ना मेडिकल साइंस, ये बड़ी खराब चीज है। जी तो चलो, देखते हैं कल ठीक है क्या होता है। ठीक कल है की सर, उम्मीद ठीक है है सर, काफी अच्छा होगा। ठीक है सर, तो कल ध्यान रखिएगा कि वॉक एंड रेस्ट भी करते रहिए, ठीक है सर, और एनर्जी लेवल ऊपर जाना चाहिए, खाना पीना अच्छे से करिएगा। ठीक है ठीक है। ठीक।